नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अगले हफ्ते श्रीलंका में दौरा होना है और इस पर्टिकुलर विजिट में यहां पर पहले बताया गया था कि जो श्रीलंका की पार्लियामेंट है वहां पर एड्रेस करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। लेकिन यहां पर अभी आप देख सकते हो रिसेंटली खबर आई है, श्रीलंका कैंसिल्स इमरान खान पार्लियामेंट एड्रेस अ वीक अहेड ऑफ विजिट। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों ये पूरा मुद्दा है क्या, क्योंकि दोनों देश के बीच में देखोगे अगर आप तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा कोविड से रिलेटेड आ गया है, वो है आपका बरियल का। जो डेड बॉडीज होती हैं क्या उसको दफनाना है या फिर जला देना है, इसका मुद्दा काफी ज्यादा गहरा गया है दोनों देशों के बीच में। और कहीं ना कहीं इसी से मालूम चलता है कि यहां पर जो विजिट है वो कहीं ना कहीं पहले से ही प्रॉब्लम में आ रही है। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं, भारत के पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर विजिट अगेन भारत इसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि श्रीलंका का जो मुद्दा है वो आपका यूएनएचआरसी में जा चुका है और कश्मीर को लेकर यहां पर कुछ चीजें पुश करने की कोशिश करेगा जो पाकिस्तान है। तो इन सभी चीजों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं ऐसा देखा जा रहा है कि लास्ट मिनट चेंजेस किए गए हैं और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो एड्रेस करना था पार्लियामेंट में, आपने भी देखा होगा कि भारत में या फिर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों में जाते हैं, यूएस के अंदर जाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई जगह आपने देखा होगा एड्रेस किया जाता है वहां की संसद को। सेम इसी प्रकार से यहां पर श्रीलंका में भी जो पार्लियामेंट है वहां पर एड्रेस करना था, लेकिन इसको यहां पर कैंसिल कर दिया गया ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे ही ये खबर आज सामने आई, इसको लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगने लग गए डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसका कारण क्या रहा है। तो यहां पर एक तो ऑफिशियल रीजन, ऑब्वियस सी बात है जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो ऑफिशियल कारण दे दिया जाता है कि देखिए कोविड-19 का स्ट्रेन चल रहा है इस समय, तो इसी को देखते हुए यहां पर हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चीजें। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा ठोस आधार नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर कोविड-19 के कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये जो पार्लियामेंट का एड्रेस था वो कैंसिल हो जाएगा। जाहिर सी बात है आज के डेट में ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, आप दूर दूर बैठाकर चीजों को मैनेज कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहां पर चीजों को कैंसिल करना पड़ गया। आप देख सकते हो यहां पर जो आइटिनरी होता है, जो लिस्ट होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा है उसका क्या क्या प्लान रहेगा, तो उसमें क्लियर तौर पर 16 फरवरी को ही कल ही यहां पर ये चीज आई थी और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान पार्लियामेंट तो आएंगे लेकिन वो एड्रेस अब नहीं करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान के द्वारा कई और सारी चीजें की जाएंगी, जैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हो गया, ये सारी चीजें की जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वहां पर जिस तरह से कोविड फैल रहा है श्रीलंका के अंदर, इसको देखते हुए जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं श्रीलंका के अंदर उन सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है ट्यूसडे से। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ये पहले हेड होंगे किसी भी देश के जो कि श्रीलंका के अंदर विजिट कर रहे हैं आफ्टर कोविड-19। मतलब कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा कोई भी विजिट ऐसा सच किया नहीं जा रहा है, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है। तो यहां पर 23 फरवरी को वो श्रीलंका आएंगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर बाकी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हो। जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, तो श्रीलंका के अंदर ये जो कमीशन है पाकिस्तानी, उन्होंने यहां पर ये बोला है कि देखिए ये जो एड्रेस की बात कही जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करना था, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, तो ऐसा कहना कि कैंसिल हो गया है वो गलत है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जो जैसे हमारे यहां पर लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वैसे वहां पर जो स्पीकर हैं महिंदा यप्पा, उन्होंने पार्टी मीटिंग में ही बोल दिया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। और इसके बारे में जो मिनट्स होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी मीटिंग जो होती है उसमें प्रॉपर डिटेल लिखा होता है, उस डिटेल के अंदर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बारे में लिखा गया था। तो ऐसा कहना कि अभी हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, चीजें कंफर्म नहीं थी, ये पूरी तरह से गलत है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा यहां पर यूएनएचआरसी का आता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। आपको पता है जब से सिविल वॉर खत्म हुआ है 2009 से श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, जैसे कि वहां की सरकार ने जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे तमिल हो गए, बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर कई सारे अत्याचार किए हैं। इसको लेकर ये जो मुद्दा है बार बार यूएनएचआरसी में आता रहता है। और इस समय मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हो यूएनएचआरसी में पाकिस्तान भी इस समय इसका मेंबर है, आप देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है भारत भी इसका मेंबर है 2019 से 21 के बीच में। और टोटल आप याद रखिएगा यूएनएचआरसी के अंदर टोटल
47 मेंबर्स होते हैं, अलग अलग रीजन से लिए जाते हैं। जैसे अफ्रीकन स्टेट से 13 होंगे, एशिया पैसिफिक से 13 होंगे, ईस्टर्न यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोप और बाकी अदर स्टेट से। तो टोटल मिलाकर 47 होते हैं और हर एक देश का यहां पर जो टोटल कार्यकाल होता है वो होता है आपका 3 साल का। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान जो है इसी साल शुरुआत किया है यूएनएचआरसी के अंदर और 2023 तक वो उसमें बना रहेगा। तो यहां पर वापस से जो श्रीलंका का मुद्दा है वो अभी आने वाला है यूएनएचआरसी में। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जो पाकिस्तान है वो इस मामले में यहां पर उसको सपोर्ट करे। तो मे भी यहां पर हो सकता है कि शायद दोनों देशों के बीच में कुछ अनबन हो गई हो, कुछ बात नहीं बनी हो, ये एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं वो है बरियल इशू का। यहां पर आप देख सकते हो कि जो श्रीलंका है उसने एक पॉलिसी बनाई थी कि कोविड-19 की वजह से जितनी भी लोगों की मृत्यु होगी उनको बरी नहीं किया जाएगा, उनको दफनाया नहीं जाएगा, उनको क्रीमेट किया जाएगा, मतलब उनको जला दिया जाएगा। जैसे हिंदू रिलीजन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ज्यादातर यहां पर उनको जला दिया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ था कि कोविड-19 के समय यहां पर श्रीलंका ने पॉलिसी लाई थी कि सिर्फ यहां पर क्रीमेशन किया जाएगा, बरी नहीं किया जाएगा। इसको देखकर कई सारे जो मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं वो चिंता में आ गए और उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां पर पाकिस्तान ने भी काफी ज्यादा बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इवन आपको पता है कि जो WHO है उसने भी क्लियरेंस दे दिया था कि आप बरी करने से डेड बॉडी से इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, ऐसा WHO ने क्लियरेंस दे दिया था। लेकिन यहां पर यह पॉलिसी श्रीलंका लगातार इसको अपना रहा था कि हम इसको बरी नहीं करेंगे। तो फाइनली जाकर यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के आने के पहले यहां पर आप देखोगे 10 तारीख को 10th ऑफ फरवरी को जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के महिंदा राजपक्षा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि हम अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करेंगे और मुस्लिम को राइट देंगे कि वो अपने बॉडीज को जो कोविड की वजह से मृत्यु हो रही है उसको वो दफना सकते हैं, बरी कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए इमरान खान ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वेलकम किया। आप देख सकते हो उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, वी वेलकम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा अश्योरेंस गिवन इन श्रीलंकन पार्लियामेंट। लेकिन एक्चुअल में पता है आपको क्या हुआ, एक वीक गुजर गया है, आज 17 तारीख है, एक वीक गुजर चुका है, लेकिन अभी तक श्रीलंका की सरकार ने इसको चेंज नहीं किया है। ये जो पॉलिसी है कि आप उसको बरी भी कर सकते हो, इस पॉलिसी को अभी तक चेंज नहीं किया है। और इसी की वजह से हो सकता है कि दोनों देश में यहां पर फिर से कुछ तकरार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप यहां पर देखिए जो कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन है वहां पर श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि राजपक्षा ने जो अपना बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर वो अपना जस्ट एक पर्सनल व्यू दे रहे थे। उनका यह नहीं कहना था कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। और यहां पर जो कैबिनेट स्पोक्स पर्सन है उनका यह भी कहना है कि ये जो निर्णय है वो कोई प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट नहीं ले सकता, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो कमिटी है, एक्सपर्ट कमिटी है, वो इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि क्या डेड बॉडीज जो हैं क्या उनको दफनाना है या फिर क्रीमेट करना है। तो ये जो पूरा मुद्दा है दोस्तों एक काफी बड़ा हो गया है। पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, वो यही चाहता है, बार बार श्रीलंका से कह रहा है कि आप इसको बरी करने का जो राइट्स हैं वो वहां पर दीजिए। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो श्रीलंका की ऑपोजिशन पार्टी है, स्पेशली श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि पहले तो हमने अपने ही सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एम्बैरेस किया और अब यहां पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी एम्बैरेस कर रहे हैं। सरकार जो अपनी पोजीशन ले रही है, जो स्टेटमेंट दे रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया महिंदा राजपक्षा ने स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। तो ये बरियल का मुद्दा था दोस्तों। इसके अलावा भारत का किस तरह से रोल आता है ये मैं अब आपको लिंक बैठाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, या पूरा जो पाकिस्तान है, वो एक तरह से कोशिश करता है लगातार जो कश्मीर का मुद्दा है उसको बार बार उठाया जाए और वो अलग अलग देशों के साथ सपोर्ट जुटाने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक वो सफल नहीं रहा है। तो इसको देखते हुए सपोज मैंने आपको बताया कि यूएनएचआरसी का मुद्दा यहां पर श्रीलंका चाहता है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो श्रीलंका है वो सपोर्ट करे। लेकिन श्रीलंका का अगर आपने बयान देखा होगा अभी तक, तो कभी भी श्रीलंका कश्मीर के मुद्दे पर नहीं बोलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत ने भी श्रीलंका को सपोर्ट किया है यूएनएचआरसी के अंदर 2009 में, 2012 में, 2013 में, तीनों बार यहां पर भारत ने श्रीलंका के पक्ष में वोटिंग की है जब भी यहां पर कोई भी रेजोल्यूशन लाया गया था श्रीलंका के खिलाफ कि क्या श्रीलंका के अंदर कोई जांच होनी चाहिए जिस तरह का सिविल वॉर हुआ था उसको लेकर, तो भारत ने सपोर्ट किया। तो यहां पर भारत ये बार बार देख रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूएनएचआरसी में यहां पर अपने मुद्दे को उठाने के लिए श्रीलंका जो है वो कश्मीर का मुद्दे पर
पाकिस्तान के साथ सहमत ना हो। तो ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए भारत के जो लीडर्स हैं, फॉरेन जो पर्संस हैं, वो यहां पर इसके ऊपर लगातार नजर लगाए हुए हैं। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आखिरी बार श्रीलंका के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही इन द ईयर 2015, जब वो अलग अलग विजिट पर गए थे और 2015 में उन्होंने एड्रेस किया था। इसके अलावा पहले भी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई, ये सभी लोगों ने यहां पर एड्रेस किया हुआ है। इवन पाकिस्तान की भी कई सारे डिग्नेटरीज ने किया है और यहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और बाकी भी कई सारे देशों ने एड्रेस किया हुआ है। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों श्रीलंका और पाकिस्तान को लेकर। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो भारत और श्रीलंका से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।